एक अकेली औरत जो समुद्र के बीच में फंस जाती है और यहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है अकेले ही। तो मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी आ गई है, तो उन्हें बच्चे व औरतों जो मां बनने वाली हैं उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और आबादी ना बढ़े। फिर हमें एक आदमी गाड़ी से निकलता हुआ दिखाया गया जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन लोगों में एक कपल था, मियाँ नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। वह सभी एक जगह होते हैं। वहाँ एक लड़की अपने टेबलेट में खबर देखती है कि गवर्नमेंट खाने की कमी की वजह से औरतों व बच्चे को मार रही है। मियाँ ये सब देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। उसका हस्बैंड जिसका नाम निक होता है, वह दोनों कंटेनर में बैठकर वह शहर छोड़कर जा रहे थे। वह मियाँ से बात करता है, उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि इसे तुम जब खाना जब हम अपना सफ़र पूरा कर लें, हम यहाँ से अपने देश पहुँचकर बच्चों के साथ खुश रहेंगे। मियाँ की एक बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब ये बात कर रहे थे तभी कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है। जब निक देखने जाता है और दरवाज़ा खुलते ही अंदर बहुत से लोग आते हैं। इसके अंदर बहुत से लोग जमा हो गए थे। अब बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वह कहता है कि आधे आदमी बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। बाकी उसमें जाएंगे और निक को भी गन दिखाकर बाहर निकाल लिया जाता है। मियाँ कंटेनर के अंदर से देखती है कि निक को 107 नंबर वाले कंटेनर में भेजा जा रहा है। निक मियाँ से फ़ोन पर बात करता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, बस अपना व बच्चे का ध्यान रखना और किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है कि पुलिस औरतों को जो माँ बनने वाली थी उन्हें जमा करके मार रहे हैं। कुछ देर बाद कंटेनर रुक जाता है। मियाँ सुराग से देखती है कि ऑफिसर ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया है। जब वह कंटेनर को खोलते हैं तो उन्हें वह खाली मिलता है क्योंकि इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग वहां छुप गए थे। ऑफिसर गोली चलाता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। वह ऑफिसर कहता है कि देखो तुम सब बाहर आ जाओ नहीं तो सभी मारे जाओगे। ये सुनकर मियाँ उस कंटेनर में रखे डिब्बे के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर एक लड़की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देती है। जब वह बाहर आती है तो ऑफिसर उस पर गोली चला देता है और एक एक करके सबको मार देता है। सबको मारने के बाद ऑफिसर आदेश देता है कि सभी लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दो। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मियाँ ऊपर छुपी थी, अब वो नीचे आती है और निक को फ़ोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है मगर निक का फ़ोन बंद आ रहा था। इससे मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह वहीं पर मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू व लाइट मिलती है। वहाँ और भी सामान थे। अब वह कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है जिसमें मियाँ थी। रात हो गई थी, समुद्र में तूफान आ रहा था। उस तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है मगर वहाँ पर कोई नहीं था। कंटेनर अब और भी ज़्यादा जोर से हिलने लगता है और मियाँ का सिर एक बॉक्स से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि बाकी कंटेनर की तरह उसका कंटेनर भी पानी में डूब रहा है। वह निक को फ़ोन करने की कोशिश करती है मगर उसका फ़ोन भी टूट चुका था। उसे पास से बहुत सी आवाज़ें भी आ रही थी। वह लोग कंटेनर में मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वह अपने कंटेनर में सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब रहा है जिसमें निक था। वह अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर बहुत टूट चुकी थी और सोचती है कि निक ही नहीं रहा तो मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी, और खुद को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वह अपना इरादा बदल देती है। वह सोचते हुए वह सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भर चुका है। वह पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकाल पाती और फिर उसी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब था कि वह सपना देख रही थी। अब वह कंटेनर में रखे बॉक्स को देखती है जिसमें प्लास्टिक के डिब्बे थे। सबसे पहले वो कंटेनर के सुरागों को बंद करती है जहां से पानी आ रहा था। साथ ही और सामान का इस्तेमाल करती है और रहने लायक बना लेती है। अगले दिन मियाँ का फ़ोन बजता है जो निक का था। वह कहता है कि मुझे 107 नंबर वाले डिब्बे से निकाल लिया गया था, मैं जिंदा हूँ। तो निक को मियाँ अपने बारे में बताती है कि निक
में कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समुद्र में है। निक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम अपना व बच्चे का ध्यान रखना क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मिया निक से बात करके चैन की सांस लेती है। अब वह कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है। वह खाने को बहुत ही कम खा रही थी। एक रात समुद्र में फिर से तूफान आ जाता है। मिया बहुत घबरा जाती है। तभी उसे दर्द महसूस होता है। उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। मिया के फिर से एक बेटी हुई थी जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होती है। वह अपने बेटी का बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे मिया भी ठीक हो गई थी। अब उसके पास खाना भी खत्म होने लगा था। वह सोचती है कि कब तक वो इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। वह मशीन देखकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगी थी। वह नीचे आकर उसे संभालती है। अगले दिन फिर से वह रास्ता बनाने का काम करती है। अब वह मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में मशीन को फेंक दिया था। तब उसे चाकू नजर आता है और वह चाकू का इस्तेमाल करती है तो चाकू भी टूट गया था। मिया देखती है कि उसके पास ना पीने के लिए पानी बचा था और ना ही खाना। अब वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मिया को अपनी बेटी नज़र आती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निक भी महसूस होता है जो कह रहा था कि मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बहुत कोशिश की। तभी मिया के मुँह पर बारिश का पानी गिरता है। अब वह एक कपड़े को लगाकर उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख बनाया था। रास्ता खुल जाता है। वह पहले तो डिब्बे में पीने के पानी को जमा करती है। फिर वह बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वह अब अपनी बेटी को लाकर आसमान व समुद्र को दिखाती है। वह कहती है कि हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। तभी मिया को समुद्र में मछलियाँ नज़र आती है। यह देख मिया को एक आइडिया आता है। वह मछलियाँ पकड़ने का एक कांटा बनाती है जिससे वह मछलियाँ पकड़ रही थी, पर एक भी मछली नहीं आती। वह थक जाती है और ऊपर ही लेट जाती है। उसे आसमान में प्लेन नज़र आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर एक शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वह उसके उजाले से प्लेन का ध्यान अपनी तरफ कर सके, मगर जल्दी जल्दी में उसके पैर पर चोट लग गई थी। मगर वह हिम्मत नहीं हारती। वह शीशे का टुकड़ा लाकर प्लेन पर रोशनी करती है, मगर प्लेन जा चुका था। वह मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने घाव को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। पास ही उसे अपने पास बहुत से एयरफोन पड़े मिलते हैं। वह सारी रात जाकर एयरफोन के तारों का इस्तेमाल करके एक जाली बनाती है। अगले दिन वह उस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। ऐसे ही कई दिनों तक वह मछलियां पकड़ती है और अपना पेट भरती है। उसने अपने पास पड़े डिब्बे में भी मछलियां पकड़कर रख ली थी और उन डिब्बों पर अपना नंबर लिखकर पानी में बहा दिया करती थी ताकि कोई उसकी मदद के लिए आए। एक रात निक का फ़ोन आता है। वह कहता है कि मिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है कि निक हमारे बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वह निक को बेटी की आवाज़ भी सुनाती है। तभी उसका फ़ोन बंद हो गया। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही कंटेनर में रहते उसे 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था मिया ने सब इस्तेमाल कर लिया था। अब वह कंटेनर के ऊपर डिब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी नाव बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जमा करती है कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देख वह सोचती है कि आसपास कोई तट होगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस गया था और ऊपर से उसकी छोटी बेटी की नाव पानी में बहने लगी थी। मिया अपने पाँव को कैसे भी करके छुड़वाती है और ऊपर आती है, मगर उसे उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वह उसे ढूंढने लगती है। इधर मिया की बेटी के पास बेल मछली आती है और उसके ऊपर पानी गिराती है तो मिया की बेटी रोने लगती है। मिया की बेटी की आवाज़ सुनकर मिया तैरते हुए उसके पास पहुंच जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। अब मिया नाव के सहारे सो जाती है। अगली सुबह मिया की आंख खुलती है तो वह डिब्बा खोलकर एक मछली खाती है जिसे नाव के सहारे बांध रखा था। मिया अपनी बेटी को देखकर कहती है कि हमने वो सब किया जो हम सब कर सकते थे। तभी मिया आसमान में कुछ परिंदे देखती हैं।
वह उनके लिए मछलियाँ फेंकती है तो मियाँ के चारों तरफ परिंदे घूमने लगते हैं। तभी दूर से एक नाव में एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ती है। वह अपनी बोट को अपने फादर से वहाँ ले जाने को कहती है। जब वह वहाँ जाते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वह उसे देख सोचते हैं कि इतना प्यारा बच्चा पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की नाव के साथ एक दूसरी रस्सी बंधी नजर आती है। जब वह रस्सी को खींचते हैं तो उसमें से मियाँ बाहर आती है। वह मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की मियाँ को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वह लड़की मियाँ को होश में लाने की कोशिश करती है मगर पानी में रहने की वजह से मियाँ का सांस बंद हो गया था। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज़ को सुनती है तो उसे होश आ जाते हैं। वह उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वह लड़की मियाँ को गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के फादर मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ ये सब देखकर काफ़ी खुश थी कि उसकी व उसकी बेटी की जान को इन लोगों ने बचा लिया था। वह अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबत का सामना किया था। माँ बनने की ताकत ने उससे वो काम करवाया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसने बहादुरी दिखाते हुए कई दिन उस कंटेनर में गुजारे। मियाँ की बहादुरी दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।